बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन अवलीन लोगों में से हैं जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल किया और जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी, जिन पर कुफ़ार मक्का ने मज़ालिम ढाए ताकि तंग आकर इस्लाम से फिर जाएं, लेकिन उनकी ज़बान सिर्फ़ अहद अहद करना जानती थी। आप मक्का में पैदा हुए, जबकि बुनियादी तौर पर आपका तल्लुक़ इब्न सीना से था, जिसे आजकल इथोपिया के नाम से भी जाना जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हज़रत बिलाल को दो लक़ब दिए गए या दो तरह की खिदमत थीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को सौंपी। एक अल ख़ज़ान यानी हज़रत बिलाल आपके ज़ाती ख़जानची थे, और दूसरा लक़ब जो आपका है वो मोज़िन रसूल है, जो कि सब बखूबी जानते हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को तमाम मोज़नों का सरदार कहा है, तो दुनिया में क़यामत तक जहाँ भी अज़ान दी जाएगी, हज़रत बिलाल इन तमाम मोज़नों के सरदार हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ बनी जहर से था। उनकी वालदा एक ग़ुलाम थीं जिनको उमैया बिन खल्फ़ ने ख़रीदा था। उमैया बिन खल्फ़ इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था और हज़रत बिलाल पर तरह तरह के मज़ालिम ढाता था ताकि वो इस्लाम से फिर जाएं। अरब की तपती दोपहर में उनको गर्म रेत पर लिटाया जाता था, उनके सीने पर एक वज़नी चट्टान रख दी जाती थी और उनसे कहा जाता था कि इस्लाम छोड़ दो, लेकिन उनकी ज़बान से सिर्फ़ अहद अहद निकलता था। यही उमैया बिन खल्फ़ ग़ज़वा-ए बदर में कैदी बनकर आया और हज़रत बिलाल के हाथों कत्ल हुआ। कत्ल के वक्त हज़रत बिलाल की ज़बान पर अहद अहद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम मज़ालिम से आगाह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर दे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खल्फ़ के पास गए और उससे पूछा कि बिलाल को कितने में बेचोगे। उसने सोने के 10 सिक्कों का मुतालबा किया। हज़रत अबू बकर घर आया और सोने के 10 सिक्के लेकर उमैया को दिए, जिस पर उमैया हंस पड़ा और कहने लगा, खुदा की कसम, अगर तुम ज़िद करते तो मैं बिलाल को सोने के एक सिक्के के बदले फ़रोख्त कर देता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम ज़िद करते और मुझसे बिलाल के बदले सोने के 100 सिक्के भी मांगते तो मैं वो भी देकर बिलाल को आज़ाद कर देता। हज़रत बिलाल को आज़ाद करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, बिलाल मेरे आका हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मुहिम पर, हर ग़ज़वा में हज़रत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन 7 सहाबा में से हैं जिन्होंने अपने इस्लाम का ऐलान किया। हज़रत बिलाल हमेशा बात करते तो यही कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फ़रमाया। उनसे कोई और बात की जाती तो वो कुछ देर वो बात करते, मगर फिर यहीं आ जाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फ़रमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिलाल कोई भी बात मुझसे मंसूब करके कहे तो उसके बारे में शक मत करना। हज़रत बिलाल इन असहाब में से हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी, और ये एक वजह ही काफ़ी थी कि लोग उनकी बेपनाह इज़्ज़त करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे, और जब ऐसा होता हज़रत बिलाल अपने सर को झुका लेते। जानने वाले जानते थे कि उनकी तारीफ़ की जा रही है, लेकिन सर झुकाकर हज़रत बिलाल की आंखों से अश्क जारी होते थे। वो कहते थे कि मैं तुम्हें बताऊं मैं क्या हूँ, मैं एक हबशी हूँ और मैं ग़ुलाम हूँ और अल्लाह का ग़ुलाम हूँ। एक बार एक कबीले के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी की शादी किसी से कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल के बारे में क्या ख्याल है। वो लोग फिर आए और फिर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी की शादी किसी से कर दें। आपने फरमाया, बिलाल के बारे में क्या ख्याल है। वो लोग तीसरी बार भी आए और यही फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, बिलाल के बारे में क्या ख्याल है, जो कि जनती है। एक हदीस में है कि जन्नत हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतज़ार करती है। एक मुसलमान की हैसियत से हम जन्नत का इंतज़ार करते हैं, जबकि जन्नत खुद हज़रत बिलाल का इंतज़ार करती है। कौन था ऐसा जो न चाहता हो कि मौज़न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब उसे नसीब हो। सहाबा इस बात पर जान तक दे सकते थे, लेकिन ये मकाम हज़रत बिलाल के हिस्से में आया था। ना सिर्फ ये बल्कि फ़तह मक्का को याद करें, जब बड़े बड़े मर्तबे वाले सहाबा मौजूद थे और एक तरफ खाना काबा था जो मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का दोनों के लिए सबसे मुहतरम था। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की छत पर जाकर अज़ान देने के लिए बुलाया तो किसी और को नहीं बल्कि हज़रत बिलाल को कहा, वरना वहाँ तो 10 सहाबा मौजूद थे।
جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی۔ وہ اصحاب موجود تھے جو بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ وہ 4 خلفاء راشدین موجود تھے جن میں سے 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور 2 کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، لیکن یہ مقام اللہ نے حضرت بلال کے لیے رکھا تھا۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا جو حضرت بلال کو گراں گزرا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت کا بیٹا ہوں، یعنی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ وہ ان گلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ حضرت بلال حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ جہاد پر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، لیکن حضرت بلال نے جواب دیا کہ اے ابوبکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خرید کر آزاد کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیجیے۔ یہ فخر صرف حضرت بلال بن ابی رباح کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں اور مسجد اقصیٰ میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ حضرت بلال کے وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے کہا کہ کیا ہی غم کا وقت ہے، کہ حضرت بلال نے فرمایا نہیں، بہت خوشی کا وقت ہے، کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت بلال دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور نہ ہی ان کی کوئی جائیداد تھی۔ اصل میں فقر کے باعث وہ اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑ کر گئے سوائے اذان کے، جو قیامت تک مسلمانوں کو ان کی یاد دلاتی رہے گی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر پھر اقبال نے بھی فرمایا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اس سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، نظر تھی صورت سلمیٰ ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی دور تھا گویا، ادا دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔